हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो देखिए, हमारा पाठ चल रहा था महिलाएं, जाति एवं समाज सुधार। तो अब तक हमने आपको पढ़ा कि हमारे समाज में 18वीं-19वीं शताब्दी में जो जातिवाद फैला हुआ था और इसके अलावा जो महिलाओं के साथ जो भेदभाव किया जाता था, अर्थात पुरुष प्रधान समाज था, उस समय जो है महिलाओं को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, उन्हें जो है वोट डालने का अधिकार भी नहीं दिया गया था। तो इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए हमारे समाज के कुछ लोगों ने या समाज सुधारकों ने बीड़ा उठाया। तो उन्हीं समाज सुधारकों के बारे में जो इस पाठ में जो अंतिम जो अध्याय जो हमारा चल रहा है, पाठ का जो अंतिम कड़ी चल रही है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, ब्रह्म समाज सुधारों के लिए इकट्ठा होना यानी संगठित होना। तो कह रहा है केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे। ब्रह्म समाज की स्थापना 1830 में की गई। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि प्रथा के विरुद्ध थी। जो ब्रह्म समाज है, हम अंडरलाइन कर सकते हैं बेटा, 1830 में जो है इसकी स्थापना की गई। और इस ब्रह्म समाज ने, इस संस्था ने जो हमारे समाज में जो मूर्ति पूजा की जाती है उसका घोर विरोध किया और बलि प्रथा भगवान को या देवी देवताओं को खुश करने के लिए जो बलि दी जाती थी उस बलि प्रथा का उन्होंने विरोध किया। और इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे। इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्म समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खासतौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों का आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए इसके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला। ये कह रहा है ब्रह्म समाज ने इन हिंदू धर्म और ईसाई धर्म की अच्छी बातों को उन्होंने पर प्रकाश डाला और बुरी बातों को जो है समाज के सामने प्रस्तुत किया। अर्थात यानी जो दोनों धर्मों की, हिंदू धर्म और ईसाई धर्म जो है, दोनों धर्मों की अच्छाइयों को सामने जनता के सामने लाया और बुराइयों के बारे में जनता को बताया। ये जो बुराइयां आ गई थी, जो लोगों ने या जो ढकोसला वगैरह आ गए थे, या जो बुराइयां जो इस समाज धर्म में जो लोगों ने व्याप्त कर दी थी, उन बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। अब अगला उदाहरण दे रहा है, देखिए, डेरोजियो एवं यंग बंगाल। 1820 के दशक में हेनरी लुई जो अंग्रेज अफसर थे, विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया और उन्होंने तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़े करने को प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा शुरू किया गया यंग बंगाल मूवमेंट था। तो उन्होंने बंगाल के नौजवानों को लेकर जो आंदोलन किया, मूवमेंट होता है आंदोलन, उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। यानी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में अपनी जो है विचार रख सकता है, सोच रख सकता है, इसके लिए इन्होंने आंदोलन चलाया। अब अगले हैं हमारे रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ यानी बिना किसी फायदे के, बिना किसी लाभ के श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। स्वामी विवेकानंद जो 1863 का जन्म हुआ और 1902 तक उनका जीवन रहा। उनका मूल नाम यानी बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। उन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में उन्होंने प्रसारित किया, संपूर्ण विश्व को अपनी शिक्षा के बारे में बताया। 1893 में शिकागो में अमेरिका में बेटे सम्मेलन हुआ था, धर्म संसद हुई थी। तो विश्व धर्म संसद में उन्हें सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। देखिए, उन्होंने कहा कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण, अर्थात जो हिंदू जो खासतौर से जो स्वामी विवेकानंद अमेरिका में जब गए तो बहुत से अमेरिकी हैं, उनका क्या बन गए, अनुयायी बन गए। अर्थात उन्होंने अपना धर्म त्यागने के जो है त्याग दिया उनके विचारों को सुनने के बाद। वास्तव में
स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को दोबारा जीवित किया, लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना ही नहीं था, बल्कि अपने देशवासियों की निर्धनता और दूरदर्शिता से उन्हें अतिशय दुख हुआ। उनका दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तब तक सफल नहीं हो सकता जब जन समूह की दशा उन्नत हो। अतः भारत के लोगों को उन्होंने रसोई घर के धर्म की संकीर्ण चार दीवारी से बाहर निकलने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया। अर्थात उन्होंने खासतौर से महिलाओं से कहा कि वो रसोई घर से बाहर निकलें, अपने घरों से बाहर निकलें और राष्ट्र की और देश की, समाज की सेवा करें। इस आह्वान के द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव संकीर्ण नहीं था, छोटा नहीं था। उन्हें यह विश्वास था कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर काबू पाया जा सकता है। जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ आए, अतः एक सामान्य आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं को एक होने का संदेश दिया। उनके संबोधन में वह वास्तव में नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के एक महान शक्ति के स्रोत बन गए। अब अगला है प्रार्थना समाज। 1867 में मुंबई में, अगले जो विचारक हैं उनके बारे में बता रही है। प्रार्थना समाज 1867 में मुंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन का प्रयास किया। अर्थात 1867 में प्रार्थना समाज ने जो भारत में जो जातिवाद जो फैला हुआ था, जाति के आधार पर जो लोगों से भेदभाव किया जाता था, अस्पृश्यता या छुआछूत जो की जाती थी, उसको समाप्त करने का प्रयास किया और बाल विवाह को ख़त्म करने के लिए उन्होंने उन्मूलन अर्थात प्रयास किए। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। किसमें बेटा? प्रार्थना समाज में। उसके बाद आप आ जाइए वेद व्यास, मद्रास यानी पुराना नाम, चेन्नई आधुनिक नाम। 1864 में वेद समाज की स्थापना की गई। वेद समाज ब्रह्मा समाज से प्रेरित था। वेद समाज में ने जाति भेदभाव को यानी जाति को समाप्त करने के लिए और विधवा विवाह और महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने का काम किया। इसके विचार, इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। यानी जो वेद समाज के जो लोग थे उनका मानना था कि ईश्वर एक है। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की। अब अगले उदाहरण पर आ जाए अलीगढ़ आंदोलन। सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया, विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों में गहरा प्रभाव पड़ा। ये कह रहा है यहाँ मुसलमानों को जो पश्चिमी ज्ञान था, पश्चिमी ज्ञान के साथ साथ अन्य विषयों की भी जो है उन्हें मुसलमानों को शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का एक शैक्षणिक सुधार में जो है गहरा प्रभाव रहा है। अब अंत में देखिए सिंह सभा आंदोलन। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में जो पंजाब में अमृतसर में की गई। बाद में 1879 में लाहौर में भी इस सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं में जो सिख जो लोग हैं, सिख धर्म को अंधविश्वासों, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जिसे गैर सिख समझती थी से मुक्त कराने का प्रयास किया गया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी इसमें जो है पढ़ाया जाता था। तो ये तो बेटा आज हमें पाठ में हमने बताया कि किस प्रकार जो है समाज सुधारकों ने समाज में जाति के खिलाफ, दहेज प्रथा के खिलाफ, बाल विवाह के खिलाफ या महिला शिक्षा
को बढ़ावा देने की जो उन्होंने प्रयास किए और समाज को शिक्षित करने का प्रयास किया। आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।